हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 3 पार्ट हो चुका है। यह आज चौथा पार्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीपीएससी, यूपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो आलू में जो मोजेक रोग होता है वह होता है विषाणु के कारण। आलू में एक रोग लग जाता है जिसको बोलते हैं मोजेक रोग। वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये भी विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग इसके किसके कारण? विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों में कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति यह काइटिन की बनी होती है। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, सेलुलोज। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपका शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है? अगर किससे प्राप्त होता है? अगर यह किससे प्राप्त होता है? यह जो होता है शैवाल से प्राप्त होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। कवक का अध्ययन कहलाता है आपको माइकोलॉजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोको की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए अभी पढ़े, इसका ना सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो, काइटिन की, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काइटिन और हेमी सेलुलोज के, इन सेलुलोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? वह होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं। यह प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विविध पोषी। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? वृक्ष के छाल पर जो कवक उगता है उस कवक को क्या कहते हैं? तो कोर्टिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, कोर्टिकुलस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, गोबर के पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल शैवाल में तो होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
ब्रायोफाइट टेरोफाइट इसमें होता है, कवक में नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सेक्सिकोलस। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में किस लाइकेन के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं? किसके रूप में? सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इंडोकर्पन, इंडोकर्पन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, इंडोकर्पन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, मिर्गी की औषधि, मिर्गी के अंदर मिर्गी की औषधि लाइकेन से, किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की मतलब जिससे को मिर्गी हो जाता है, मिर्गी हो जाता है मतलब एक तरीके में क्या हो जाता है, गोड़ हाथ लूज हो जाता है, इसको मिर्गी कहते हैं। तो मिर्गी की जो औषधि होती है, दवा, वह किससे प्राप्त होती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परमेलिया, परमेलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।